हाय दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। हम भी ठीक ही हैं। और हमारे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप हमको ऐसे दुलार प्यार देते रहो। आप लोग की बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। बहुत दिन से सीमा सचिन का आ, चल रहा है हमारे भारत में ज़ोरों शोरों से। और जहाँ तक मुझे लगता है, चलो ठीक है, सीमा आई है तो आई है। वो तो भाई दूसरे देश की है, पाकिस्तान की है। हमारे देश का तो भला कभी पाकिस्तान तो नहीं चाहा है। और क्या बोलूँ इसका, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वो तो सब हमारे देश का कानून है, वो उसका न्याय वो करेगा। इसका जज तो हम नहीं हैं। लेकिन सब सीमा 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 करते। सचिन का नाम क्यों नहीं आ रहा आगे? सीमा का लाने वाला तो सचिन ही है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आता, सीमा से ज़्यादा खतरनाक कहीं ना कहीं हमारे भारत में सचिन है। जो सचिन, उसको बोलने नहीं आता। भारत में ऐसे लोग हैं कि सब सीमा 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 ही किए जा रहे। सचिन का तो कहीं वहाँ उनका किरदार ही नहीं दिख रहा है। सचिन अगर 4 बच्चे की माँ वहाँ से गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत में ला सकता है, तो क्या भरोसा है कि वो पाकिस्तान से कुछ भी मंगा सकता है। इतना तो उसको नॉलेज हो ही गया है कि हम कैसे क्या करेंगे। और सब लोग बोल रहे प्यार में आई है, प्यार में आई है। ठीक है, प्यार में आई है, उसको तो भाई प्यार का भूत वहाँ भी चढ़ा था और यहाँ भी चढ़ा है। मीडिया वाले पूछते हैं तो मीडिया के सामने ही चुम्मा चाटी उनका चालू हो जाता है। अरे भाई, ये भारत है, ये तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। यहाँ कुछ ना कुछ तो सीमाएं हैं भारत में। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से आप आके वहाँ से यहाँ दिखावा कर रही हो, सती सावित्री बनने की, पूजा कर रही हो, पाठ कर रही हो, जो भी कर रही हो, तो ऐसा मीडिया के सामने मीडिया वाले पूछते तो फटाक से तुम्हारा चुम्मा चाटी चालू हो जाता। क्या होता? आप इतने दिन से साथ में हो, आपको और जगह नहीं मिलती, सिर्फ मीडिया के सामने ही आपको दिखाना है प्यार। क्या भारत की लेडीज़ प्यार नहीं कर रही हैं अपने आदमी से? वो दिखा रही हो कि तुम लोग भी आओ मीडिया के सामने, अपने आदमी से प्यार करो, चुम्मा चाटी करो, ये दिखाना चाहती हो। और मैं अपने भारत देश से जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने समझदार लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि जितनी सीमा गुनहगार है इस चीज़ की, उतना ही सचिन भी है। तो सचिन का भी जांच पे बैठाया जाए और उसका भी पूछताछ किया जाए, को कैसा बुलाया। और 3 महीना, अभी तो मुझे पता नहीं है जितना दिन वो आके उसके घर में थी, लेकिन मैंने सुना कि वो किसी वकील के पास जाके वो लोग कुछ तो ऐसा क्या कागज़ था, वो भी मुझे भी कंफर्म पता नहीं है, बनवा रहे थे। अगर वो वकील अगर देश का नागरिक होने का फ़र्ज़ नहीं निभाता, तो हमारे देश की जनता को ये चीज़ क्यों नहीं दिख रहा है कि सीमा आते बताई क्या कि हाँ हम पाकिस्तान से हैं, हम प्यार करके आ गए। सचिन को प्यार था पाकिस्तान के लेडीज से, तो उसने हमारे सरकार से आदेश लिया क्या? नहीं लिया ना। एक बार आदेश लेके देखना चाहिए था कि भाई हमारा ऐसा ऐसा बात है और हम दोनों प्यार कर रहे हैं, तो हमको वहाँ की लेडीज़ पसंद है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सीमा ही इसमें गुनहगार है। इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा सचिन जिम्मेदार है इसका। तो एक सचिन नहीं, ऐसे कितने सचिन पड़े होंगे कि मतलब सरकार के आँखों में धूल डाल के कुछ भी कर सकते हैं। और एक इंटरव्यू में सीमा बोली कि यहाँ के लोग हमको बहुत चाहते, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो हमको नहीं चाहते हैं।
कुछ ऐसे लोग तो नहीं बोले, कुछ अलग ही शब्द उसने यूज किया है, लेकिन वो शब्द मैं अपने देश के लिए यूज नहीं कर सकती हूँ। क्यों? मैं इस देश की नागरिक, और हमें अपने देश पर गर्व है कि हमारे देश के लोग, ईश्वर करे कि ऐसे ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक हमारे देश में सचिन है। हाँ, मैं मानती, मैं प्यार के खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं मानती कि अगर सचिन और सीमा दोनों मिलकर सरकार से निवेदन करते, सही रास्ता अपनाते, सही रास्ते से हमारे देश में आते, तो हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। कि हमारा देश दानी है, भिखारी थोड़ी है हिंदुस्तान के जैसा। भिखारी तो है नहीं कि वो यहाँ कोई भी आएगा और भूखे मरेगा। देखो सीमा आई, उसको तो घर भी बनवा के दे दिए यहाँ के लोग। वाह, कितने माँ रोड पे बैठी हैं, उनको छत्र छाया नहीं है, उनको यहाँ के देश वाले को नहीं दिखता है। एक 4 बच्चे लेकर गैर कानूनी तरीके से हमारे देश में एंट्री की, उसके लिए कितनी दया हमारे भारत के लोग को। अरे इतना दया दिखाते हो तो जाओ, कितनी माएँ रोती हैं बैठ पे बच्चे को लेके, उनको छत्र छाया दे दो, उनको दान दे दो, उनका घर बनवा दो। वो तो तुम्हारे देश के हैं, उनका दुख तकलीफ तुमको नहीं दिखता? दिखना चाहिए। और मैं तो यही निवेदन करूँगी कि आप लोग, सचिन जितना घाती इंसान मुझे भारत में और अभी इस समय तो नहीं दिख रहा है, तो आप लोग इतना मीडिया के सामने ये कर, मतलब उनका खाना दिखाते हो। अरे भाई, यहाँ कितने लोग मर रहे वो दिखाओ ना जाके। कितने लोग मरते हैं रोड पे वो जाके दिखा दो। कितने लोग हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगाते हैं, खड़े खड़े वहाँ मर जाते हैं, उनको जाके दिखा दो। शायद तुम्हारे दिखाने से कुछ ना कुछ तो सरकार उसका भला करे, या कुछ ना कुछ उसके लिए उपाय करे। तुम तो ये दिखा रहे हो कि सीमा के जैसे 4 बच्चा लेके प्यार करके दूसरे देश में चले जाए, तुम्हारी माँ बहन तुम्हारी बेटी। और एक मीडिया साहब, तो मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया कर्मी साहब वो उसी के लिए, सीमा के लिए ही बने हैं। कभी तो बाथरूम जाती रहेगी डब्बा लेके, तो वो भी दिखाएंगे कि देखो सीमा जा रही है बाथरूम करने। अभी यही शिक्षा दे रहे हो? इसके लिए आपने पत्रकारिता सीख लिया, मैक लेके मुंह पे हिलाने के लिए? और कुछ काम नहीं है आपको? और हमारे देश में काम नहीं रहेगा तुम्हारे लिए? सिर्फ सीमा ही दिख रही है आपको? क्यों? उसको दिखाने से ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, इसके लिए। अरे व्यूज़ के लिए नहीं, सच्चाई के लिए दिखाओ। शायद भारत में अन्याय जितने होते होंगे ना, आप लोग के दिखाने से कुछ ना कुछ तो सुधर जाएगा। और तुम तो और बिगड़ाने पे लगे हो अपने माँ बहन बेटी को। समझ में नहीं आता, इतने सीधे भी कैसे हो सकते हमारे भारत के लोग। आज वो सीमा को लेके आया है, कल घूसखोरी करके लेके दूसरे को आएगा, तीसरों को लेके आएगा, कल 2-4 गाड़ी बम भी वहाँ से मंगा लेगा, आतंकवादी भी बुला लेगा। अरे जो 4 बच्चे की माँ को सीधा सीधा वो लेके आ सकता है हमारे इंडिया में, तो क्या नहीं कर सकता वो? सीमा 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 का ही नाम चर्चित हो गया है। सचिन तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। गाना भी उनके ऊपर बन गया, जिया पाकिस्तान। नहीं, ये पाकिस्तान तो नहीं, दूसरा ही कुछ गाना है, हमको तो गाना भी आता नहीं है। कुछ तो कैसा तो है, जिया सचिन भैया। जिया सचिन भैया तो जी रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लिए वो कितने बड़े खतरा हैं वो समझ में नहीं आ रहा आपको। वो तो जिंदा ही है। तो हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ये सब बंद कीजिए और इसके खिलाफ खड़े हो जाइए। आप सचिन को इतना सीधा मत समझिए
कि सचिन नहीं करेगा कुछ। तो सबसे बड़ा गद्दार तो सचिन हमारे देश के लिए। वो तो दूसरे देश से आई है, उसका क्या दोष देंगे हम। सचिन साथ नहीं देता तो सीमा आ पाती यहाँ? कभी नहीं आ पाती। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ अपने देश के नागरिक से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि ये सब चीज़ें आप गंभीरता से देखिए। और ये सचिन इतना सीधा दिखता है, इतना सीधा है नहीं, वो कुछ भी कर सकता हमारे देश में। उसके ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। और उसका क्या करने का सीमा तो वैसे ही गिरी है, उससे क्या लेना देना है। जो हमारे देश के लोग ही गद्दार निकल गए हैं तो गद्दार के देश के है तो गद्दारी है, उससे हमें क्या उम्मीद लगाने का है। गैर कानूनी से वो लेडीज़ बुला ले रहा है, बच्चे बुला ले रहा है, तो क्या नहीं कर सकता। आप लोग बहुत दयामंद हो गए हो कि वो तो प्यार करके सीमा आ गई। अरे भाई सीमा आई है, क्या क्या से अभी लाएगा सचिन, तुम देखा करो अभी। ठीक है, तो यहीं मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा करना, लेकिन मैं इस देश की नागरिक हूँ और मेरा अधिकार है कि जो मुझे सही नहीं लगे उस पर ज़रूर मैं राय दूँगी, ज़रूर बोलूँगी। और जहाँ तक सचिन की बातें हैं तो मैं ज़रूर बोलूँगी, चाहे मेरा जान क्यों ना चला जाए इसकी वजह से। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, देश के लिए जान भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे जैसे हज़ारों पैदा होंगे यहाँ आपका जवाब देने के लिए। बस और कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना ही बोलती हूँ, जितना सीमा गलत है उतना ही सचिन है। वो तो दूसरे देश की, उससे तो कुछ आशा ही मत लगाइए। लेकिन जितना सचिन गद्दार है शायद उतना सीमा नहीं है। क्यों कि सीमा दूसरे देश की है और सचिन हमारे देश का है। तो सचिन को ये समझ में नहीं आया। इतना दिन से लाके सीमा को घर में रखा था, क्यों नहीं बताया जाके सरकार को? क्यों नहीं जाके पुलिस चौकी में ये किया कि मैंने पाकिस्तान से मुझे प्यार हो गया था, एक लेडीज से मैं लेके आया हूँ, आई हमारे घर में? बताया उसने? अगर वकील नहीं बताता तो क्या बताते हैं दोनों? ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा उनसे? अरे पूछो, क्यों मूर्ख बन रहे हो तुम लोग? खाली व्यूज के लिए जाके उधर माइक भिड़ा रहे हो। व्यूज हमेशा काम नहीं आएगा। जिस दिन बम छूटेगा ना उस दिन तुम्हारे भी बीवी बच्चे जाएंगे उसमें। इसी भारत में तुम लोग भी रहते हो। तो होश ठिकाने करो और सच्चाई पे लड़ो, खाली व्यूज के लिए मत जाओ। जो गरीब है उनको जाके दिखाओ। 4 बच्चे लेके आएगी तो उनके हमेशा माइक मत भिड़ाए रहो मुंह में जाके। यही सीख दे रहे हो हमारे भारत को, यही काम करो, ये काम है। दे दो अपने औरत को, माँ को, बहन को, सबको पबजी खेलने की इजाज़त, और बोलो दूसरी जगह प्यार करके जाओ। सीमा आ गई हमारे देश में, तुम भी चली जाओ दूसरे देश में। कैसा लगेगा? तब समझ में आएगा ना। अपनी बीवी छोड़ के जाती तो कैसा लगता है। दूसरे की बीवी आ गई तो बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हारे देश में। बहुत बड़ा तीर मार के आई है, बॉर्डर पे एकदम दुश्मनों से लड़के आई है हमारे देश के लिए। और सचिन जाके बॉर्डर पे बहुत बड़ा लड़ाई किया हमारे देश के लिए, आज़ाद कराया हमारे देश को। झंडा फहरा रहे हो, आज पहली बार झंडा फहरा रहे हो। अरे जो तुम्हारे देश के लिए मरते हैं उनके लिए सब करो, जो तुम्हारे देश के लिए गद्दारी करते ना उनके लिए सब बंद करो। उनका तो पानी भी बंद कर देना चाहिए जिस नल से पीते हैं। सचिन के जैसा 10 जन रहेंगे ना तो होश ठिकाने आ जाएगा तुम लोग का। प्यार में आ गई, प्यार में आ गई। भारत की लेडीज प्यार नहीं करती हैं? उनको प्यार करने आता नहीं है क्या? इसके आने के बाद ही अंजू गई, इसने बढ़ावा दिया ना। इसके आने के बाद ही अंजू गई, इसके पहले अंजू क्यों नहीं गई? हमारे भारत की लेडीज़ क्यों नहीं गई यहाँ? लेकिन इसको देखा उसने, हाँ, लेकिन उसने एक चीज़ तो किया कि उसने सही कानून कायदे से ही गई कि वो भारत की है, इतना तो उसको पता है।
तो हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, जहाँ दिखाना है वहाँ जाके दिखाइए प्लीज़। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग सच्चाई पे लड़िए। और हमको पता है हमारे देश का कानून, हमारे देश के सरकार पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, लेकिन ऐसी चीज़ का बढ़ावा भी मत दो आप लोग प्लीज़।